हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 6 देखेंगे। इससे पहले हमने चैनल पर इस सीरीज के 5 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके पॉलिसी के जितने भी एग्जाम होने हैं, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब घटित हुआ, जिसमें राज्य के भवानी सिंह मुख्य व्यक्ति थे। पहले भी जो है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो घटित हुआ था गाइस, ये घटित हुआ था 1930 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, राज्य के काफी लोगों ने जो है इस कांड में भाग लिया था, ठीक है। और इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम आपने जरूर याद रखना है, जो थे भवानी सिंह, ठीक है। इनका नाम जो है आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी आश्रम चनौदा पर कुमाऊं कमिश्नर द्वारा कब ताला लगाया गया। यह क्वेश्चन बन जाएगा कि जो गांधी आश्रम है चनौदा में, ठीक है, किस कमिश्नर द्वारा ताला लगाया गया था, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो गांधी आश्रम चनौदा पर कुमाऊं कमिश्नर द्वारा कब ताला लगाया गया। तो देखिए, आपको पता है जो चनौदा आश्रम है, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा वाला, इसकी स्थापना जो है 1937 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1937 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? शांतिलाल, ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी जी, ठीक है। शांतिलाल त्रिवेदी जी जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। तो आपने याद रखना है, गांधी आश्रम चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा वाली स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और संस्थापक कौन थे? शांतिलाल त्रिवेदी जी। अब देखिए, ये तो स्थापना हो गई, लेकिन गांधी आश्रम चनौदा पर जो ताला लगाया था, ठीक है, वो लगाया था 1942 में, ठीक है। कब लगाया था? 1942 में। देखिए, कुमाऊं के जो 22वें कमिश्नर थे, याद रखना, जो कुमाऊं के 22वें कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये क्रम भी आपने याद रखना है कि आपसे क्रम भी पूछ रहा है कि कौन से नंबर के कमिश्नर थे, तो वो थे 22वें नंबर के कमिश्नर। कौन थे? तो आपने नाम याद रखना, टी जे, ठीक है, टी जे सी एक्टन, ठीक है। टी जे सी एक्टन करके भी आप इनका नाम याद रख सकते हैं, अगर पूरा नाम याद ना रखें तो एक्टन नाम से भी आप इनका नाम याद रख सकते हैं। देखिए, इनका जो कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर कार्यकाल रहा था, वो रहा था 1941 से 1943 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है, कब देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें हीरामणि एवं हरि कृष्णा शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये कब हुए थे? 18 अगस्त 1942 में। कब शहीद हुए थे? 18 अगस्त 1942 में। देघाट कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, राज्य में जब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपको पता है? अगस्त 1942 में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण राज्य में जगह जगह पर जो है प्रदर्शन और हड़तालें हो रही थी, ठीक है। तो उसी के लिए जो है देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी, जिसमें हीरामणि और हरिकृष्णा शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, कब धामदेव सालम में सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कब धामदेव, ये सालम में, ठीक है, सालम एक जगह है, तो यहाँ पर सेना और जनता के बीच में पत्थर व गोलियों का युद्ध कब हुआ था? तो ये इनके बीच में जो युद्ध हुआ था 25 अगस्त 1942 में। कब हुआ था युद्ध? 25 अगस्त 1942 में। धामदेव सालम जो है ये आपको पता है कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। तो इस संघर्ष में दो प्रमुख नेता, ठीक है, उनका नाम आपने याद रखना है। पहले व्यक्ति थे टीका सिंह, पहले व्यक्ति थे टीका सिंह, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति थे नरसिंह, नरसिंह धानक। कौन थे? नरसिंह धानक। तो ये जो है क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सालम क्रांति की मूक सहयोगी किसे कहा जाता है? तो निम्न में से सालम क्रांति की मूक सहयोगी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
जानकी बिष्ट जी को। किनको कहा जाता है? सालन क्रांति की मुख्य सहयोगी तो जानकी बिष्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है? कम से कम 5 से 7 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे ना, यूकेपीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के, तो उसमें कम से कम 5 से 7 बार जो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 5 से 7 बार, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट को। किसको कहा जाता है? सल्ट को। अगला क्वेश्चन है, सल्ट क्षेत्र में खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना द्वारा कब गोली चलाई गई? तो सल्ट क्षेत्र में देखिए, खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना द्वारा कब गोली चलाई गई? तो ये डेट काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। 5 सितंबर 1942 में। कब? 5 सितंबर 1942 में। 5 सितंबर आपने इसमें से याद रखना है, क्योंकि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष खुमाड़ में शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो सालम की क्रांति सल्ट क्षेत्र में, ठीक है, जो आपको पता है सालम की क्रांति हुई थी, ठीक है, 25 अगस्त 1942 वाली, ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो सालम की क्रांति की भांति ही सल्ट क्षेत्र में जो है, जो खुमार नामक स्थान था, यहाँ पर सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था। किसका? सल्ट कांग्रेस का जो है यहाँ पर क्या था? मुख्यालय था। तो ब्रिटिश सेना ने जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें काफी लोग जो है शहीद हो गए थे। तो ये 5 सितंबर आपने याद रखना, 5 सितंबर को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 1942 ईस्वी को खुमार नामक स्थान पर कौन दो सगे भाई शहीद हो गए थे? ठीक है, पहले भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर कौन दो सगे भाई शहीद हो गए थे? तो ये थे, देखिए, पहले व्यक्ति थे खीमा देव। कौन थे? खीमा देव। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे गंगा राम। कौन थे? गंगा राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, इनके अलावा, ठीक है, खीमा देव और गंगा राम के अलावा दो अन्य, उनका नाम भी आपने याद रखना। पहले थे चूड़ामणि और दूसरे थे बहादुर सिंह। ये भी घायल हुए थे, लेकिन ये कुछ दिन बाद शहीद हो गए थे। ठीक है, कुछ दिन बाद जो है ये भी शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सल्ट गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो निम्न में से सल्ट गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो ये हुआ था जॉनसन के आदेश पर। ठीक है, जॉनसन जो है ये मसूरी, ठीक है, मसूरी के कौन थे? एसडीएम थे ये। मसूरी के कौन थे? ये एसडीएम थे। सल्ट गोलीकांड करके भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आप याद रखना, सल्ट गोलीकांड जो हुआ था 5 सितंबर 1942 को घटित हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, बस आपने उसका आंसर देना है। हमें सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, हमें क्या है? सिलेक्शन से मतलब है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम विद्यालय, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत की स्थापना किसने की? तो देखिए, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है कि इन्होंने की थी। तो देखिए, दो व्यक्ति थे इसमें। कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक थे देवकीनंदन पांडे और दूसरे थे भागीरथ पांडे। यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, बी व सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्यालय शिलांगी की स्थापना किसने की? देखिए, शिलांगी बता दें, शिलांगी कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर पड़ता है ये? पौड़ी गढ़वाल में। तो राष्ट्रीय विद्यालय शिलांगी जो कहाँ पर है? पौड़ी में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सदानंद कुकरेती जी ने। किन्होंने? सदानंद कुकरेती ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? ठीक है, तो ये फहराया गया था बिस्नी देवी साहा के नेतृत्व में। उसमें देखिए, आपको पता है कुंती वर्मा भी थी उस टाइम पे, जयवंती भी थी, मंगला थी, लेकिन अगर नेतृत्व की बात करेगा तब आपका आंसर बिस्नी देवी साहा हो जाएगा। ठीक है, बिस्नी देवी साहा। अगला क्वेश्चन है,
फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को किस जेल में भेजा गया था? ठीक है, तो फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को किस जेल में भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था फतेहगढ़ जेल में। कहाँ भेजा गया था इनको? फतेहगढ़ जेल में। और देखिए, जो पद्मा जोशी थी, ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है। जो पद्मा जोशी थी, इनको भेजा गया था लखनऊ जेल में। ठीक है, कहाँ भेजा था इनको? तो इनको भेजा था लखनऊ जेल में। तो क्वेश्चन आपसे जो है युग्म में भी पूछ लेगा, कथन में भी पूछ लेगा, ठीक है, और सिंगल लाइनर में भी आपसे पूछ लेगा कि पद्मा जोशी को किस जेल में भेजा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ जेल में। और राज्य की 8 महिलाओं को किस जेल में भेजा गया था? तो फतेहगढ़ जेल में जो है इनको भेजा गया था। अब देखिए, और जो कुंती वर्मा थी, याद रखना, ठीक है, जो कुंती वर्मा थी उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो है आदेश जारी किया गया था कि कुंती वर्मा को या तो जिंदा पकड़ के लेकर आओ या मुर्दा पकड़ के लेके आओ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैथरीन हेलीमन ने जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी गाइड, वो 1941 में ही की थी। ठीक है, 1941 में ही की थी। कहां पर? कौसानी में। कहां पर की थी इसकी स्थापना? इन्होंने कौसानी में जो है इसकी स्थापना की थी। अब देखिए, गांधी जी की ब्रिटिश शिष्या सरला बहन का मूल नाम आप याद रखना। गांधी जी की जो ब्रिटिश शिष्या थी सरला बहन, ठीक है, सरला बहन, उनका जो मूल नाम था, ठीक है, जो सरला बहन थी, इनका जो मूल नाम है वो क्या है? कैथरीन हेलीमन। क्या है इनका नाम? कैथरीन हेलीमन। अब देखिए, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें भी थी, ठीक है, उनका नाम अपने याद रखना है। पहली थी कमला, ठीक है, पहली थी कमला, और दूसरी थी बसंती। ठीक है, दूसरी कौन थी? बसंती थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है सर्वोदय, जो सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय अभियान था, उसके प्रचार प्रसार में जो है अहम भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कौन थी जिन्होंने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी? तो कमला और बसंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रो नहीं आगे बढ़ो यह नारा किसने दिया? तो रो नहीं आगे बढ़ो ये जो नारा है, ये दिया था तुलसी देवी ने। किन्होंने दिया था? तुलसी देवी ने। अब देखिए, जो सरला बहन की, आपको पता है सरला बहन की सहयोगी रही थी कौन? तुलसी देवी। तो इन्होंने महिलाओं को जो है प्रेरित करने के लिए ये नारा दिया था। तो आप याद रखना, तुलसी देवी जो है ये सरला बहन की कौन थी? सहयोगी थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है? तो किसे अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है सरला बहन को। ठीक है, सरला बहन को। अब देखिए, सरला बहन के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1901 में। ठीक है, किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। देखिए, जन्म बहुत कम ही पूछेगा, ठीक है, लेकिन ये भारत कब आई, ठीक है, ये अहम, मतलब अहम है। तो ये भारत आई थी 1932 में। ठीक है, इनका जो भारत आगमन हुआ था ये हुआ था 1932 में। तो ये वाला जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये गांधी जी से मिली थी, ठीक है, जब 1932 में भारत आई तो ये गांधी जी से मिली और उनसे जो है ये काफी प्रभावित हुई थी। इनके सरल स्वभाव को देखकर जो है गांधी जी ने इनको क्या कहा था? सरला। क्या कहा था इनको? सरला बहन नाम से जो है इनको संबोधित किया था। अब देखिए, सरला बहन चिपको आंदोलन, भू आंदोलन, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, इनसे जुड़ी थी। और इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनेगा, उसको आप याद रखना सरला बहन से, कि इनको जमुना लाल बजाज, ठीक है, इनको जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो इनको जमुना लाल पुरस्कार जो मिला था गाइस, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, ये मिला था इनको 1978 में। कब मिला था इनको? 1978 में। ठीक है, तो देखिए, सरला बहन से आपसे जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको इसमें सभी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा मोहन उत्तराखंडी कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद शहीद हो गए थे? ठीक है, तो बाबा मोहन उत्तराखंडी कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद जो है शहीद हो गए थे? तो ये 38 दिन, ठीक है, 38 दिन के बाद जो है ये शहीद हो गए थे 2004 में। ठीक है, 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण सहित, याद रखना, गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी की स्थापना को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। तो 38 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है
8 अगस्त, ये डेट आप जरूर याद रखना, 8 अगस्त 2004 में, ठीक है, 8 अगस्त 2004 में। कहाँ पर? वैनीताल, ठीक है, वैनीताल कहाँ पर पड़ता? चमोली में, लेकिन आप जगह का, मेन जगह का आप नाम याद रखना, कर्णप्रयाग, ठीक है, क्योंकि चमोली ना पूछ के वो एक जगह पूछ लेगा प्रॉपर, ठीक है। वैनीताल कहाँ पर? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग कहाँ पर है? चमोली में। तो यहाँ पर जो है ये क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजधानी गैरसैंण के पक्ष में देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, राजधानी गैरसैंण के पक्ष में देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया था? तो आप याद रखना, अक्टूबर 2000 में। कब? अक्टूबर 2000 में। इस रैली का आयोजन उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किया गया था, ठीक है। आप याद रखना, इसका जो आयोजन है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर के द्वारा, याद रखना, गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कितने प्रतिशत जनता की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी? तो ये थी 80%। कितने? 80% जनता की राय थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर ने ये सर्वेक्षण जो है 1998 में कराया था। तो इस डेट को भी आप याद रखना, क्योंकि आपसे डेट भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, ठीक है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह की समिति हो गया, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं मिलान वाले, ठीक है, युग्म वाले, उसमें जो है काफी पूछे जाते हैं। तो ये डेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, ये डेट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? तो आप याद रखना, 18 सितंबर 1994 में। कब? 18 सितंबर 1994 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में हुआ था। किसके द्वारा? तो आप याद रखना, बहादुर राम टमटा। किनके द्वारा? बहादुर राम टमटा जी के द्वारा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, राज्य निर्माण में सहयोग करना, ठीक है, राज्य निर्माण में सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना, 1989 में। कब? 1989 में। अगर फुल डेट पूछे तो आपने याद रखना है 11 से 12 जनवरी, ठीक है, 11 से 12 जनवरी 1989 में, ठीक है। तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना कब हुई थी? 11 से 12 जनवरी 1989 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके संस्थापक थे, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी, ठीक है। इनका नाम भी आपने याद रखना है, क्योंकि संस्थापक का नाम काफी महत्वपूर्ण होता है। और सबसे मेन बात, किस जगह पर इसकी स्थापना की गई थी? तो दिल्ली में। कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन है ये हुआ था 30 से 31 मई, ठीक है, 30 से 31 मई 1988 में। किनके द्वारा? सोबन सिंह जीना जी के द्वारा। तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, ठीक है, सोबन सिंह जीना जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? देखिए, आपसे पूछ लेगा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? उक्रांद, ठीक है, उक्रांद, इसका गठन कब हुआ? या फिर पूछ लेगा आपसे यूकेडी, ठीक है, यूकेडी का गठन कब हुआ? तो तीनों तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि उत्तराखंड क्रांति दल, उक्रांद या यूकेडी, तब आपका आंसर हो जाएगा एक ही, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही, 1979 में, 1979 में। अगर आपसे फुल डेट पूछ ले तो आपको फुल डेट भी याद रखनी है, 24 से 25 जुलाई, ठीक है, 24 से 25 जुलाई 1979 में, ठीक है। ये फुल डेट आपने याद रखनी है। मसूरी में एक सम्मेलन हो रहा था, ठीक है,
उसमें जो है इस दल की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम कई बार पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन, डॉक्टर देवी दत्त पंत, ठीक है। डीडी पंत करके भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, इस तरह से डीडी पंत करके भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो उनका फुल नेम आपने याद रखना, देवी दत्त पंत, ठीक है, देवी दत्त पंत। ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो है पूर्व कुलपति थे, ठीक है, पूर्व कुलपति थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरांचल परिषद का गठन 7 जून 1972 को कहाँ हुआ? तो उत्तरांचल परिषद का गठन 7 जून 1972 को कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। कब? 7 जून 1972 में। उद्देश्य क्या था? स्थानीय समस्याओं और पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के लिए, ठीक है, इसका क्या था? मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आप याद रखना 1950 में तो की गई थी, ठीक है, साफ साफ है 1950 में की गई थी, लेकिन कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर गाइज? दिल्ली में। तो पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना 1950 में कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। देखिए, कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालय राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालय राज्य की स्थापना की जाए। तो आप याद रखना, पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना 1950 में कहां पर? दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इससे अगला काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में की गई थी, ठीक है। अगर फुल डेट की हम बात करें तो 25 जून 1967 में। कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? तो रामनगर में। कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? रामनगर में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता में मतलब इसका गठन हुआ था तो दया कृष्ण पांडे, ठीक है, दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया था, तो आपने याद रखना है 1973, ठीक है। तो 1973 में इसका पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 2 सांसद को जो है शामिल किया गया था। तो उन सांसद का भी आपने नाम याद रखना है। पहले व्यक्ति थे प्रताप सिंह नेगी। पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? नरेंद्र सिंह बिष्ट। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो नरेंद्र सिंह बिष्ट जो है दूसरे व्यक्ति थे। और इसका नाम क्या हो गया था पर्वतीय राज्य परिषद का? तो इसका नाम कर दिया गया था पृथक, ठीक है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने की, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई और इसका पुनर्गठन जो कब हुआ? तो 1973 में, ठीक है। तो जितने भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने आपको सभी यहाँ पे पॉइंट बता दिए हैं। अगला है, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1939 में, ठीक है। कहां पर? पौड़ी में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। इसके संस्थापक की बात करें कि गढ़वाल जागृत संस्था की ये जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्था जो थी इसके संस्थापक वो कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे देखिए प्रताप सिंह नेगी, ठीक है, प्रताप सिंह नेगी। और दूसरे व्यक्ति थे उमानंद बर्थवाल जी। कौन थे? उमानंद बर्थवाल जी। तो इन 2 व्यक्तियों ने जो है कौन थे? इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं कई बार आपसे कहता हूँ आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, भले ही जो एकदम हार्ड क्वेश्चन नया है वो आपके लिए नया नहीं है, वो सभी के लिए नया होता है, ठीक है। तो वो हार्ड सभी के लिए। अगर आप बेसिक क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो आप मेरिट से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। कहते हैं अगर मान के चलो 40 में से आपके 30 क्वेश्चन आपको पता है, 28 से 30 क्वेश्चन बेसिक आते हैं और जो 10 क्वेश्चन है वो टफ आते हैं, तो ये सभी के लिए टफ होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन गलत ना हो, भले ये 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, पर ये 30 क्वेश्चन जो है ना आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैडम आपको ये लेकर आएंगे ना कि ये वाले, ठीक है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना है, ठीक है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1938 में। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर गाइज? दिल्ली में। किनके द्वारा? तो आप याद रखना,
श्रीदेव सुमन जी के द्वारा, ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। बाद में इसका नाम पता बदल दिया गया था, इसका नाम हो गया था हिमालय सेवा संघ, ठीक है, बाद में इसका नाम क्या हो गया था, हिमालय सेवा संघ जो है इसका नाम कर दिया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया? तो वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया? तो आप याद रखना 1991 में। कब? अगर फुल डेट पूछ ले आपसे तो जनवरी 1991 में, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ, जनवरी 1991 में। तो गैस ये थे आज के उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वीडियो वीडियो लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, सीजपाल, जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। गाइस देखिए, अगर आप उत्तराखंड परीक्षा वाली बुक को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।